हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप जैसे पता है कि हमारा 25 को है बायो का पेपर। सबसे पहले तो हमारे को बायो के पेपर में फुल स्कोर करने के लिए करनी चाहिए क्या, एनसीईआरटी करनी चाहिए। तो वही मैं सीरीज़ लेके आई हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, मतलब हर एक लाइन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी की। और हम चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। So, without wasting any time, let's get started. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. So, आपको जैसे पता है कि ह्यूमंस क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, ठीक है। और विविपेरस है, विविपेरस मतलब फर्टिलाइजेशन जो भी होती है बॉडी के अंदर, वो बॉडी के अंदर होती है, बॉडी के बाहर नहीं होती। जितनी भी फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के अंदर टेक प्लेस करती है। The reproductive events in humans include formation of gametes, that is gametogenesis, sperms in males and ovum in females. हमारे पास कुछ एक प्रोसेसेस होते हैं या फिर जिसको हम बोलते हैं इवेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ताकि कैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करवा सकें ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला होता है कि सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, जो कि हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में इसी चैप्टर में। गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन होती है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि मेल स्पर्म को हम फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कराते हैं। फिर मेल एंड फीमेल के जो गेमीट्स होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं और उस स्टेज को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें पता है जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बनने के बाद हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ये भी हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। और ब्लास्टोसिस्ट जब जो है यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो जाता है तो उस स्टेज को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और ये उसके बाद आती है इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को गेस्टेशन स्टेट कहते हैं और डिलीवरी ऑफ द बेबी को पार्चुरेशन स्टेट कहते हैं। तुम्हारे कितने इवेंट्स हो गए, एक तो हो गया गैमेटोजेनेसिस, एक हो गया इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। हमारे पास टोटल 6 इवेंट्स हो गए, जो कि पूरी एक सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमीट का बनना हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, गैमीट बनता है। गैमीट की फॉर्मेशन होती है जिसको हमने बोला गैमेटोजेनेसिस होता है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है कि ये जो गैमीट हमारे पास बना है, जैसे कि स्पर्म बना हमारा मेल में और फीमेल में क्या बना है, ओवम बना है। अब ये स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, ये जो स्पर्म है ये फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जाता है, और ये फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जाएगा तभी तो ये फर्टिलाइजेशन होगी। तो इस प्रोसेस को, जब वो जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंसेमिनेशन होने के बाद क्या होता है कि स्पर्म की और ओवम की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद की हमने प्रोसेस को बोल दिया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें पता है क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा, हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट अब बन जाता है, वो यूट्राइन वॉल के साथ जाके जुड़ जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हमने इम्प्लांटेशन बोल दिया। अब इम्प्लांटेशन हो गई ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल के साथ। अब इसके बाद होती है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड होता है जो कि 9 मंथ्स का होता है, कि मतलब जहाँ पे जो बेबी है वो अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है, अपने हैंड्स बनाता है, जो भी हम बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बनाता है। तो गेस्टेशन पीरियड हो गया कि जितने भी नरिशमेंट हो गई, 9 मंथ्स का जो भी पीरियड हो गया उसको गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड के बाद आता है टाइम पार्चुरेशन का। पार्चुरेशन का क्या मतलब होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो ये हमारे पास होते हैं टोटल इवेंट्स, जो कि 6 इवेंट्स है टोटली। पूरा पेज भर दिया। Alright, you have learned that these reproductive events occur after puberty. आपने ये चीज़ पढ़ी है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब बनते हैं, प्यूबर्टी के बाद होते हैं। There are remarkable difference between the reproductive events in male and the female.
काफ़ी डिफरेंस होता है रिप्रोडक्टिव जो हमारे इवेंट्स होता है वो मेल में और फीमेल में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है डिफरेंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो ओल्ड मैन के अंदर भी कंटिन्यू होती है। स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, और ओल्ड मैन जब एक मैन है, जब एक लड़का है वो बूढ़ा भी हो जाता है तब भी उसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहती है। पर जो ओवम की जो फॉर्मेशन है वो सीज हो जाती है वेमेन में, रुक जाती है कब? अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स की उम्र के अंदर जो ओवम बनना है वो बंद हो जाता है फीमेल के अंदर। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन। अब हम देखते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन के अंदर कैसे काम करता है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे दैट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या बात करें? सबसे पहली तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कौन से रीजन में होता है? पेल्विस रीजन में। और इसके लिए एमसीक्यू भी बन सकता है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपका फीमेल और मेल में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव है वो कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। इट इंक्लूड्स द पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या क्या होता है इसके पास एक तो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। क्या क्या होता है? एक तो हमारे पास मतलब एक तो ह्यूमन मेल के पास क्या होते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। एक हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एक हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। और एक होते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। ये चारों चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेस्टिस को। सबसे पहले जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस कर ले। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, वहाँ पर होते हैं। दिस इज द स्क्रोटम और इसके अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस। Alright, the scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis to 2.5 lower than the normal internal body temperature. अब scrotum का क्या काम होता है? scrotum क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लेसर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। किसको? टेस्टिस को, ताकि स्पर्मोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके। अब स्क्रोटम में इसलिए लोकेटेड होते हैं टेस्टिस बिकॉज उनको 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म्स बनाने के लिए, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। एडल्ट मेल के अंदर क्या होता है? हर एक टेस्टिस जो होते हैं वो ओवल इन शेप होती हैं, जिनकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और जिनकी विथ होती है दैट इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। जो टेस्टिस हैं वो डेंस कवरिंग के साथ कवर है। ईच टेस्टिस इज 250 कंपार्टमेंट्स। हर एक टेस्टिस के पास क्या होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। सपोज ये एक टेस्टिस है, ठीक है, ओवल इन शेप है ये। इसमें क्या होता है? पहली लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होते हैं इसके अंदर टेस्टिस की पहली लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलती है। इसके अंदर हमारे पास कुल 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इस 250 कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स। जैसे घर के अंदर कमरे होते हैं वैसे ही पूरे टेस्टिस की पहली कवरिंग को हमने ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोल दिया। उसके अंदर पूरे टेस्टिस के अंदर टोटल 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हमने बोल दिया टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स बोल दिया। अब इस टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्स के अंदर 1 to 3 संख्या में क्या प्रेजेंट होता है? सेमिनल वेसिकल नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है।
सो इसी कंपार्टमेंट्स के अंदर या तो 1 या तो 3 या तो 2 हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है, वो प्रेजेंट होते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो होता है कि डेंस कवरिंग, जो टेस्टिस है वो डेंस कवरिंग से कवर होते हैं। डेंस कवरिंग का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। ईच लॉब्यूल कंटेन्स 1 और 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 या फिर 3 इन द नंबर क्या होते हैं इसके पास? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिनके बीच में क्या होता है? स्पर्म्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड एंड आउटसाइड। इससे पहले मैं बता दूँ, मतलब 1 to 3 होते हैं, 1 to 3 होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम 250 हो सकते हैं, मैक्सिमम 750 हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके इस चीज़ में अब क्या लिखा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इनसाइड और आउटसाइड सेल से होते हैं। यहाँ पे बना हुआ स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एक तो अंदर और एक तो बाहर कुछ सेल्स या फिर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अंदर हमारे पास एक तो प्रेजेंट होता है सर्टोली सेल और एक प्रेजेंट होता है मेल जर्म सेल। यहाँ पे बाहर की स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमारे पास एक तो इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। और ये भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन्ड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन होता है 2 टाइप्स ऑफ सेल से। एक तो मेल जर्म सेल होता है और एक होता है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और एक होता है सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल्स है वो ही मेयोटिक डिवीजन करके स्पर्म फॉर्मेशन करता है। मतलब वो ही जो मेल जर्म सेल है या फिर स्पर्मेटोगोनिया है वो ही आगे जाके क्या बनता है? स्पर्म बनता है। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जबकि जो सर्टोली सेल है वो क्या करता है? जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन? सर्टोली सेल। द रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसको मैंने बोला था क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं, जिनमें कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं या फिर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं और क्या प्रेजेंट होता है? लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। लेडिक सेल क्या करते हैं? सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। जो लेडिक सेल है वो क्या करता है? सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है किसको? टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जिससे एंड्रोजन। टेस्टिकुलर हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? एंड्रोजन बोला जाता है। अब मैंने बता दिया मेल जर्म सेल आगे जाके क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। उसके बाद जो हमारा सर्टोली सेल क्या है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। लेडिक सेल क्या है? वो एंड्रोजन सिक्रीट करवाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको याद है सेशन रीजन में आ सकती है या फिर एमसीक्यू की किसी भी फॉर्म में आ सकती है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपैटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपैटेंट सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द मेल 6 एक्सेसरी डक्ट्स। मेल के, अब मैंने यहाँ पर आपकी सारी किसकी बात हो गई? इधर आपकी बात हो गई टेस्टिस की। जो प्योर ऑफ टेस्टिस होते हैं उनके अंदर का स्ट्रक्चर हो गया कि अंदर सबसे पहले की लेयर उसकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहलाती है। उसके अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितने नंबर में होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसी को टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हमने नाम दिया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो इनर पार्ट और एक होता है आउटर पार्ट। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ कंपैटेंट सेल्स प्रेजेंट होंगे या फिर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होंगे। लेडिक सेल्स का क्या काम होता है? एंड्रोजन सिक्रीट करवाना इसका काम होता है। अब इनर की बात करें तो इनर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है और मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होता है। मेल जर्म सेल्स ही आगे जाके क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। और सर्टोली सेल
क्या करते हैं, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स की। एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहले क्या होता है, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वासा डेफरेंस, ये चारों होते हैं। ऑड वन आउट के फॉर्म में भी आ सकता है कि ये 5 आपके पास एक्सेसरी डक्ट्स दिए हैं, इसमें बताइए ऑड वन आउट कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये हमारा टेस्टिस का ऐसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स हैं। नहीं, सही नहीं है, रुक जाओ। ऐसे ही बना लेते हैं, समझाना ही है। ये कुछ कंपार्टमेंट्स हैं। ओके, ड्राइंग अच्छी नहीं है तो फिर ज़्यादा जज मत करना, जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ, तो जगह ही नहीं बची। आगे स्किप कर लेना, वीडियो में पॉज करके ही बना के लेके आती हूँ। नहीं हुई, ओके, जैसे मर्जी बन जाती है, अब जज मत करना बस। ऑल राइट, जैसे मर्जी बना लेते हैं। ये सपोज़ ये हमारे 250 कंपार्टमेंट्स हैं। 250 नहीं है, 4 है, बट आप 250 समझो, समझने में क्या जाता है। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 2 जितने भी नंबर में होते हैं। अब ये स्पर्म सिक्रेट करेंगे, ये जाती है ऐसे और ये जाएगा ऐसे ऐसे। थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं। ऑल राइट, ये कुछ हाईली सक्वाइल सा स्ट्रक्चर होता है। हाँ, बट डायग्राम दी भी तो नहीं होगी ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको एपिडिडाइमस एरिया मान लो। एपिडिडाइमस से होते हुए वासा एफ्रेंशिया में, और वासा एफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमस में, और एपिडिडाइमस से होते हुए वासा डेफरेंस में। दिस इज वासा डेफरेंस। ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये हमारे पास है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या छोड़ेंगे, स्पर्म छोड़ेंगे। ये हमारे पास हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला रेटिटेस्टिस। अब ये रेटिटेस्टिस से होते हुए कहाँ जाएंगे, वासा एफ्रेंशिया में जाएंगे। वासा एफ्रेंशिया में जाएंगे। सबसे पहले जो स्पर्म्स है वो जाते जाते कहाँ जाएंगे, वासा एफ्रेंशिया में जाएंगे। वासा एफ्रेंशिया से होते हुए ये एरिया में जाएंगे, जिस एरिया को बोलेंगे हम एपिडिडाइमस, ठीक है। और उसके बाद ये जिस एरिया में एपिडिडाइमस होते हुए जाएंगे, उस एरिया को बोलेंगे वासा डेफरेंस। वासा डेफरेंस से होते हुए ही, सिंगल एफ आना था, से होते हुए ही ये आगे जाएंगे। सबसे पहले आपको ये पार्ट समझ आ गया है, बिल्कुल सुंदर नहीं बना तो हम इसे रब कर देते हैं। ऑलरेडी समझने की बात थी, समझ गए होंगे आप। सबसे पहले हमने बोला कि रेटिटेस्टिस होते हैं, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वासा डेफरेंस हमारे पास पार्ट होते हैं। सो सबसे पहले जो स्पर्म्स हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए कहाँ जाएंगे, सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म बनेंगे सबसे पहले जाएंगे रेटिटेस्टिस में। अब रेटिटेस्टिस से होते हुए वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमस में। स्पेलिंग गलत हो गई। एपिडिडाइमस से होते हुए वासा डेफरेंस में। अभी आगे जाके ये क्या करेंगे, तो वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस लोकेटेड इनटू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस।
सबसे पहले तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो टेस्टिस किस में खुलती है, वासा एफरेंशिया में थ्रू रेडिटेस्टिस। तो पहले रेडिटेस्टिस में खुलेगी फिर जाके वासा एफरेंशिया में खुलेगी। डायरेक्ट ही मत लिख देना कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है डायरेक्ट ही वासा एफरेंशिया में डायरेक्ट नहीं खुलेगी। सबसे पहले तो रेडिटेस्टिस में खुलेगी फिर वासा एफरेंशिया में खुलेगी। द एपिडिडाइमस, उसके बाद एपिडिडाइमस में जो एपिडिडाइमस है लीड्स टू वास डेफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। और जो उसके बाद जो वासा डेफरेंस है ये निकल रही है हमारी वासा डेफरेंस, ये देखिए ये क्या करेगी, लूप ओवर किसके हो जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के लूप ओवर होके ये किसके साथ मिल जाएगी, सेमाइनल वेसिकल के साथ मिल जाएगी। किसके साथ मिल जाएगी, ये होती है सेमाइनल वेसिकल। यहाँ क्लियर नहीं है, कहाँ दिखाऊँ, ये देखिए वैसा डिफरेंस है, ये रही सेमाइनल वेसिकल इसके साथ मिल गई और ये देखिए एक ही उसके आगे से जा रही है। ये वासा डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल ये आगे जाके क्या बना रही है, एक ही बना रही है। तो इसको हमने बोला कॉमन एजेकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे क्या बनाती है, कॉमन एजेकुलेटरी डक्ट बनाती है। अब इस एजेकुलेटरी डक्ट में क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल का सेमाइनल प्लाज्मा भी जाता है, साथ में जाते हैं स्पर्म। ऑलराइट, तो वैसे ही देखो हमने पहले बोला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर रेडिटेस्टिस में, फिर वासा एफरेंशिया में, एपिडिडाइमस में और वासा डेफरेंस में। अब वासा डेफरेंस में जब जाता है, वासा डेफरेंस क्या करता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर ऐसे लूप ओवर कर देता है और उसके बाद कहाँ से मिल जाता है, सेमाइनल वेसिकल होता है उसके साथ मिल जाता है और यूरेथ्रा में ओपन होता है एज एजेकुलेटेड डक्ट। मतलब वो दोनों मिलकर एक अकेली एक डक्ट बनाते हैं, एक सिंगल डक्ट बनाते हैं। उस डक्ट का नाम एजेकुलेटेड डक्ट रख दिया है। This duct store and transport the sperms from the testis to the outside through the urethra। ये वाली जो डक्ट है ये तो सबसे पहले तो स्टोर करती है, फिर ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को टेस्टिस से लेकर आउटसाइड यूरेथ्रा के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेथ्रा होती है किससे ओरिजिनेट करती है, यूरिनरी ब्लैडर से। एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मैटर्स। सबसे पहले जो यूरेथ्रा होती है ये यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करती है, निकलती है और एक्सटेंड कहाँ पे होती है, पेनिस तक होती है। तो इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, पेनिस से एक्सटेंड होती है और उसके एक्सटर्नल ओपनिंग तक, जिसका नाम एक्सटर्नल ओपनिंग का नाम क्या है, यूरेथ्रल मैटर्स। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। The penis is the male external genitalia। अब हम मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने एसेसरी डक्ट्स पढ़ ली है और उसके बाद टेस्टिस पढ़ लिए हैं। The penis is the male external genitalia। It is made up of special tissue that helps in the erection of the penis to facilitate insemination। The large end of penis called the glans penis। जो पेनिस है वो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और किससे बना, एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना है जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है, किसकी, पेनिस की इरेक्शन में, ताकि किसको फैसिलिटेट कर सके, इंसेमिनेशन को करवा सके। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, पेनिस के एनलार्ज एंड को क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ये किससे कवर होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर एक तो हमने बोल दिया सेमाइनल वेसिकल होता है, एक हमारे पास प्रोस्टेट होता है और एक होता है पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जानना भी ज़रूरी है, जो सेमाइनल है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो क्या है, पेयर्ड है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या है, सिंगल है। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। ये ग्लैंड्स की, तीनों ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो क्या बनाती है, सेमाइनल प्लाज्मा बनाती है, जो कि फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम्स में रिच होता है। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। सो सेमाइनल वेसिकल के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या बनाते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म मिल जाए, ठीक है, स्पाइनल प्लाज्मा
के साथ जब वासा डेफरेंस एक कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है तो उसके अंदर स्पर्म और सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल प्लाज्मा दोनों होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं, सीमन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगी, इसके बाद आज ही के दिन में पूरा हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। आई होप सो आपको ये वाला जो पार्ट है वो अच्छा लगा होगा। एंड दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ वही इंट्रोडक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा 25 को जो है पेपर है उससे पहले हमारा सारा बायो का सिलेबस मैं कवर करवा दूँगी। और अगर आपको वैसे ही वीडियोज़ चाहिए रोज़ चाहिए तो कमेंट कर देना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। और जो लोग थोड़े टाइम पहले अपने टेस्ट से या फिर पेपर से कुछ टाइम पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑल द बेस्ट जी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।